दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश बुगालिया आज उन कारणों की आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा जिन कारणों की वजह से आदमी असफल होता है। और रियली असफलता के कारण क्या है, आप इस वीडियो में लगातार आप बने रहना। आप जरूर, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में दिए गए एक एक बिंदु पर यदि आप ध्यान दे लेंगे तो मेरी गारंटी और दावे के साथ मैं आपको कह सकता हूं कि आप अपने लक्ष्य के प्रति, अपने जीवन में किसी भी मंजिल को यदि आप प्राप्त करने के लिए यदि आप निकलेंगे तो कभी भी आप असफल नहीं रहेंगे। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं असफलता के अपरिहार्य कारणों की, जिसमें पॉइंट नंबर 1 लक्ष्यहीनता अर्थात उद्देश्य की कमी। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास यहां पर आता है, जब व्यक्ति असफल होता है तो सबसे पहली बात हमारे पास आती है बात लक्ष्य की। तो जिस व्यक्ति का लक्ष्य नहीं होता है, जिस व्यक्ति का लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है, वह व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि बिना लक्ष्य वाला व्यक्ति बिना पतवार की नाव की तरह है जो हवा के झोंकों के साथ समुद्र में इधर उधर भटकती रहती है। न उसकी कोई दिशा होती है, न उसकी कोई मंजिल होती है। तो मेरे दोस्त, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना है, और उस लक्ष्य निर्धारित करने के बाद आप अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। बिंदु नंबर 2 तैयारियों की कमी। हमने पहले बिंदु में बात की उद्देश्य अर्थात लक्ष्य निर्धारित करना। अब लक्ष्य निर्धारित करने के बाद जो भी लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, उस लक्ष्य की तैयारियों को सबसे पहले आप व्यवस्थित करें। तैयारियों में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दें, क्योंकि जब आप पूर्ण तैयारी के साथ होंगे तो जब भी आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने एक एक पायदान की तरफ चल रहे हैं, तो जब भी आपके पास मौका आएगा, उस मौके पर तुरंत आप डिसीजन लेने लायक हो जाएंगे। आप अपने मौके को कभी नहीं छोड़ पाएंगे। तो जिस भी काम को आप कर रहे हैं, शुरू कर दिया है या आप शुरू करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले उस काम की पूर्ण तैयारी कर लें, क्योंकि जब तैयारी के साथ आप होंगे तो सही समय पर सही काम कम समय में और कम पूंजी के साथ उस काम को आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। बिंदु नंबर 3 जानकारी का अभाव। तो सबसे पहली चीज बात, इसके बाद में हमारी बात ये आती है कि जिस काम को हम कर रहे हैं उसकी चारों तरफ आपके इर्द गिर्द आगे पीछे या भूतकाल वर्तमान में जो भी आपका चल रहा है, उसकी कंप्लीट के पास जानकारी पूर्ण होनी चाहिए। क्योंकि आपके पास जब जानकारी पूरी होगी तो उस काम को आप सही तरीके से कर पाएंगे। जैसे मैं छोटे से एग्जांपल से मैं आपको बताना चाहूँ कि यदि आप किसी वस्तु का उत्पादन करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास उसकी जानकारी होनी चाहिए। इस वस्तु का उत्पादन कौन कौन कर रहा है, वो किस लागत पर कर रहा है, किस लागत पर होने के बाद में, किस बचत के बाद में वो मार्केट में वो चीज़ अवेलेबल हो। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम उस वस्तु को बनाएं, उसको तैयार करें और उसमें लागत ही इतनी आ जाए कि लोग उस लागत में बाहर बाजार में बेच रहे हैं। अर्थात जिस भी काम को आप कर रहे हैं उसकी जानकारी आपके पास, संपूर्ण जानकारी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि कम नॉलेज हमेशा आदमी को मारता है। नॉलेज आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरियस थिंग। अर्थात जब आपके पास कम ज्ञान होगा तो उस काम में आप कभी भी आप सक्सेस नहीं हो सकते। बिंदु नंबर 4 दृढ़ निश्चय की कमी। जिस व्यक्ति में दृढ़ निश्चय नहीं होता है वह व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। तो सबसे पहले यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप हमेशा दृढ़ निश्चय आप जरूर कर लें कि इस काम को मुझे किसी भी हालत में येन केन प्रकारण साम दाम दंड भेद किसी भी हद तक मुझे मेहनत करनी पड़े, मैं इस काम को किए बगैर नहीं छोड़ूंगा। और यदि आपका दृढ़ निश्चय यदि आपका होता है, क्योंकि कई बार हम काम को कर रहे होते हैं और आदमी हमें हर तरीके से हमें विचलित करने के लिए तैयार रहता है और हम उस काम से तुरंत विचलित हो जाते हैं। एक आदमी कहता है कि यार इस काम को आप नहीं कर सकते, ये आपके लायक काम नहीं है, इसको तो बहुत बड़े बड़े पैसे वाले आदमी, बहुत बुद्धिमान आदमी वो करते हैं।
हम छोटे से ऐसे पॉइंटों से हम लोग वहां से विचलित हो जाते हैं। तो चीज हमारे पास ये है कि हम हमारे लक्ष्य के प्रति जो पूर्व बताए गए बिंदुओं के कर्मानुसार चलकर, और यदि हम लोग दृढ़ निश्चय के साथ हम रहेंगे तो हम जरूर सफल होंगे। बिंदु नंबर 5, निरंतरता की कमी। जब आप किसी काम को कर रहे हैं तो उस काम को आप लगातार आप करते रहें, क्योंकि जब आप लगातार उस काम को करेंगे तो कभी भी आप असफल नहीं हो सकते। क्योंकि जब हम किसी काम में थोड़ा सा यदि हम असफल होते हैं और उस काम में रुक जाते हैं तो उस काम को अपन कभी नहीं कर सकते। हमारे पास दो ही चीजें, यदि हम किसी काम में थोड़े से असफल हुए, या तो उस काम को हम तुरंत छोड़ दें या उस काम में अनवरत हम लगे रहे। तो यदि हम तुरंत उस काम को छोड़ देते हैं तो ये मानो कि आप असफल हो चुके हैं, और यदि उसी काम में आप लगातार, यदि एक विधि से आप असफल हो गए तो दूसरी विधि में लग जाए, दूसरी से हो गए तीसरी विधि से हो गए, आप लगातार यदि आप लगे रहेंगे तो आप 100% आप सफल होंगे। तो अपने काम को आप निरंतरता के साथ लगातार आप करते रहेंगे। पॉइंट नंबर 6, छोटी सफलता से संतुष्ट होना। ये पॉइंट बहुत जबरदस्त पॉइंट है, क्योंकि सफलता और संतुष्टि ये दोनों सौतेली बहन हैं जो एक दूसरे को देखकर कभी भी संतुष्ट नहीं होती हैं, वो एक दूसरे से कभी खुश नहीं रहती हैं। तो यदि आप लोग संतुष्ट हो गए किसी काम को करके तो आप ये मानो कि आप बहुत बेहतर आप कभी नहीं कर सकते। और यदि आपको सफल होना है तो आपको असंतुष्ट रहना पड़ेगा, आपको लगातार अपने काम के प्रति अनवरत आपको लगा रहना पड़ेगा। तो ये दोनों सौतेली बहन, संतुष्टि और सफलता, यदि संतुष्ट आप हैं तो आप सफल नहीं हो सकते, और यदि आप सफल हो गए तो आप संतुष्ट नहीं हैं। तो आप ये माने कि आप संतुष्ट कभी नहीं हो, आप लगातार अपने काम के साथ आप मेहनत करते रहें, जरूर आप सफल होंगे। पॉइंट नंबर 7, स्वयं की कमियों को दूर करना। ये बात अक्सर मैं भी मेरे विद्यार्थियों से रोज कहता हूं कि आप एक बार सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन काम करने के बाद अपने अंदर आप एक बार जरूर झांक के देखें कि वास्तव में मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ। अपने स्वयं का आप एनालिसिस आप जरूर करें। जिस दिन आप स्वयं का एनालिसिस करना सीख जाएंगे कि मैंने आज जो भी बिहेव किया है वो दूसरे को कैसा लगा, यदि ऐसा बिहेव मेरे साथ होता तो मुझे कैसा लगता। यदि आप अपनी कमियों को दूर करना सीख गए तो आप ये मानो कि सफलता के आप बहुत नज़दीक हैं, आप उस मंजिल के बहुत नज़दीक हैं। तो हमेशा अपनी खामियों को ढूंढें और उन खामियों को दूर करें कि किस तरीके से हम इन कमियों को दूर कर सकते हैं। जैसे मैं एक छोटी सी पॉइंट की बात करूं, हम कई बार नेगेटिव होते हैं, तो नेगेटिव हम नहीं, हर आदमी नेगेटिव होता है। जिस तरीके से हमें चलने फिरने के लिए एनर्जी चाहिए, उसको हम शरीर को हम जब खाना देते हैं तब हम उस चल पाते हैं, ठीक उसी तरीके से दिमाग को पॉजिटिव रखने के लिए जो वीडियो आप देख रहे हैं ऐसे वीडियो आप जरूर देखें। इनसे आपको सकारात्मकता मिलती है, इसमें आप पॉजिटिव होते हैं। तो ऐसी कमियां जो आपके अंदर हैं उन कमियों को आप देखें और उन कमियों को आप दूर करें, आप जरूर आप सफल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, आत्मविश्वास की कमी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आदमी के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जब नहीं होता है, उसमें आत्मविश्वास नहीं होता है कि यार मैं इस काम को कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, तो सबसे पहली चीज आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं। तो जब आपके अंदर ये होगा कि मैं इस काम को कर सकता हूं तो उस काम को कोई भी दूर नहीं कर सकता है। तो आप आत्मविश्वास के साथ अपने काम में आप लगातार आप लगे रहें, आप जरूर आप जीतेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नकारात्मक सोच। जिस व्यक्ति के अंदर नेगेटिव सोच होती है वो आदमी कभी भी सफल नहीं हो सकता। कि आप जब किसी काम को करने की जब आप शुरुआत करते हैं, इसमें ये हो गया तो, इसमें ये हो गया तो, इसमें ये हो गया तो जिस आदमी के अंदर तो होता है वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। तो सबसे पहले अपने आप को आप नेगेटिव सोच के दायरे के जो लोग हैं उनसे बाहर आप निकालो, क्योंकि नेगेटिव सोच वाले व्यक्तियों की संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि सफल व्यक्ति कम है और असफल व्यक्ति ज्यादा है। तो नेगेटिव
थॉट की बातें लोग आपके पास ज्यादा करते हैं तो आपको ज्यादा चीजें वो आपके ऊपर हावी हो जाती है। तो सबसे पहले तो आप नेगेटिव सोच के जो लोग आपके इर्द गिर्द जो बैठे हैं उन लोगों से आप दूर हो, क्योंकि उनका सुबह से शाम तक, क्योंकि वह असफल पहले से हैं, तो असफल व्यक्ति असफलता की ही बातें करता है। तो सबसे पहले उन लोगों से आप दूर हटें, क्योंकि वो सुबह से शाम तक एक ही बात करते हैं कि फलाने आदमी ने काम किया था वो असफल हो गया, वो किया था वो असफल हो गया। तो उनके पास पूरे दिन यही बातें होती हैं। जब किसी बात को जब दिन में अपन 5 बार सुन लेते हैं तो वो बात एक बार सच जरूर हो जाती है। तो आप नेगेटिव लोगों से आप अपने आप को दूर करें, उस एनर्जी से आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आए, आप सकारात्मक लोगों के साथ में आए, क्योंकि सकारात्मक लोग आपके पास कम जरूर हैं, क्योंकि जो सकारात्मक हैं वो सफल हैं, वो अपने काम में व्यस्त हैं, और जो नकारात्मक व्यक्ति हैं, नेगेटिव सोच के व्यक्ति हैं, वो असफल हैं और वो फ्री हैं। तो सकारात्मक वाला अपने काम में लगा हुआ है, वो बिजी है। नेगेटिव सोच वाला आपके चारों तरफ, उसका काम ही है कि आपको नेगेटिव करना। तो उस नेगेटिव सोच से आप अपने आप को दूर करो, अपने आप को हटाओ। नेक्स्ट, स्वाभिमान का अभाव। जिस व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान नहीं होता है वो अपने आप को ये मानो कि असफल है। तो स्वाभिमान आपके अंदर होना चाहिए कि आपकी स्वाभिमान को कभी भी आपको ठेस नहीं पहुंचे। जैसे कि मैं एक बात करूं कि जिस आदमी में स्वाभिमान नहीं होता है वो अपना पूरा का पूरा जीवन किसी व्यक्ति की चापलूसी करने में निकाल देता है। तो आपके अंदर ये स्वाभिमान जरूर होना चाहिए। जिस आदमी का स्वाभिमान जिंदा है वो आदमी हमेशा सफल हो सकता है। तो अपने आप को स्वाभिमान के साथ जीना आप जरूर सिखाएं। नेक्स्ट, स्वयं की योग्यता या गुणों को बढ़ा चढ़ाकर बताना। कई बार आदमी के अंतर्गत क्या होता है, जैसे मैं शॉर्ट में बात करूं कि अहंकार आ जाता है कि मैं तो पता नहीं क्या हूं, मुझे तो पता नहीं क्या क्या आता है। अपनी जो एबिलिटी होती है, अपनी जो कैपेसिटी होती है, उसी को अपन बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, अर्थात हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। तो जो कैपेसिटी आपके अंदर है केवल आप उसी का बखान करें, उसी के आधार पर काम करें। यदि कोई चीज आपके अंदर कम है, किसी चीज के नॉलेज की आपके अंदर कमी है, तो आप उसको बेशक आप पूछें, क्योंकि सीखने वाला आदमी कभी भी अपनी माँ के पेट से सीख कर नहीं आता। जो भी सीखता है वो इसी धरती पर सीखता है। आज आप किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन कैसे आपने जरूर शुरुआत की है। तो अपने आप को यदि किसी दूसरी चीज का यदि आपको नॉलेज नहीं है और यदि आप उसको कैसे शुरू करते हैं, अर्थात उसको शुरू से शुरू करते हैं, तो आप जरूर आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कम ज्ञान हमेशा आदमी को पीछे की तरफ धकेलता है। तो अधगल गगरी छलकत जाए, अर्थात कम नॉलेज हमेशा ज्यादा बोलता है, लेकिन उसके प्रतिफल हमेशा क्या होते हैं, कम आते हैं। जैसे आपने कभी देखा है किसी आदमी से जब आप बात करते हो तो वो आदमी फट 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 यदि वो ज्यादा बातें कर रहा है, इसका मतलब उस आदमी के अंदर कहीं ना कहीं कपट भरा हुआ है, उस आदमी के अंदर पॉजिटिव एनर्जी कम है, वो अपनी जो एक्चुअल जो पोजीशन है उसको दबाने का प्रयास कर रहा है। सफल व्यक्ति हमेशा कम बोलता है, लेकिन वो बोलता है तब अच्छा बोलता है। तो अपने आप को कभी भी आप बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताएं, जैसा है वैसा का वैसा आप बताएं, जरूर आप सफलता की सीढ़ी की तरफ जाएंगे। शॉर्टकट अपनाना, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो एक चीज की हमेशा गांठ बांध दें कि यदि आपको सफल होना है तो आपको मंजिल पर एक पायदान से अगले पायदान, अगले पायदान से अगले पायदान के ऊपर ही आपको जाना पड़ेगा। क्योंकि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, उसके लिए आपको समय के साथ आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। यदि आप सही तरीके से बेहतर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप जरूर सफल होंगे। तो यदि आपको सफल होना है तो आप शॉर्टकट कोई रास्ता आप नहीं अपनाएं, क्योंकि शॉर्टकट रास्ता हमेशा ये देख लेना कि वो असफलता के रास्ते जाता है। तो आप शॉर्टकट से आप हमेशा बचें। उचित अवसर को पहचानने की अयोग्यता, जब आदमी के पास, जैसे मैंने पूर्व पॉइंटों में मैंने आप लोगों के साथ चर्चा की, यदि ये सारे पॉइंटों के साथ में आप हैं तो आप उचित अवसर को आप जरूर पहचानना सीखेंगे। तो हर पॉइंट एक एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप इस वीडियो को यहाँ मत छोड़ देना, इस वीडियो का एक अगला पार्ट और आएगा, सेकंड पार्ट,
जिसमें इसमें मैं आपके पास लगभग 15 पॉइंटों की चर्चा करूंगा। आगे आने वाले पॉइंटों में 10 पॉइंटों की और चर्चा करूंगा। ये 25 पॉइंट यदि आप अपने जीवन में आप उतार लेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कभी आप असफल नहीं होंगे। उचित अवसर को पहचानने की अयोग्यता, अर्थात जब आदमी के पास जो अवसर होता है, जो मौका होता है, हमेशा आप ध्यान दें उस मौके के मुंह पर बाल होते हैं और पीछे से वो चिकना होता है, क्योंकि वो सामने से दिखाई नहीं देता। सामने से उसी व्यक्ति को दिखाई देता है वो पूर्ण योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा है। तो मौके को आप पहचानना सीखें और मौके का सही समय पर आप उसका सदुपयोग करेंगे तो जरूर आप लोग सफल होंगे। नेक्स्ट, टालने की आदत। जब आपके अंदर किसी भी काम को टालने की आदत होती है कि आज तो मेरा फलाना रिश्तेदार आ गया, आज इस काम को मैं नहीं करूंगा, मैं इस काम को कल करूंगा। आज तो लाइट चली गई, आज अपन रेस्ट कर लेते हैं, आज इस काम को नहीं करेंगे, सुबह जल्दी उठ के करेंगे। तो जब किसी व्यक्ति को काम के टालने की आदत जब बढ़ जाती है वो आदमी कभी सफल नहीं हो सकता। तो हमेशा अपने काम को, तुरंत काम को करने की आप आदत डाल लें कि क्योंकि आज जिस काम को कर दिया वो समय आपके पास कल वापस नहीं आएगा। तो काम को मेरे दोस्त आप तुरंत करने का आप फैसला लें कि इस काम को करके ही सोना है, टाल के नहीं सोना है। क्योंकि टाल के यदि आप सो रहे हो तो सफलता भी आपसे टल के दूसरे के पास चली जाएगी, क्योंकि आज बड़ा कंपटीशन है। इस बड़े कंपटीशन के युग में आपको लगातार अपने काम को समयबद्ध समय तरीके से आपको करना जरूरी है। तो हमेशा काम को टालने की आदत से आप बचें। नेक्स्ट पॉइंट, उचित समय पर उचित निर्णय न लेना। कई बार हो सकता है कि आपका लिया गया डिसीजन हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि वो सही आपका जाए, लेकिन जब आप किसी डिसीजन को आप लेने में यदि आप समय निकाल देते हैं, जैसे यदि किसी शरीर के अंदर किसी अंगुली पर यदि फोड़ा होता है, यदि आपने उसको ठीक नहीं करवाया तो वह धीरे धीरे वो कैंसर का रूप लेता है। कि जैसे अपन ने कभी अपनी लोकल लैंग्वेज में सुनते भी हैं कि अंगुली पकड़ते पकड़ते पूंछा पकड़ना। तो ठीक उसी तरीके से हमारे पास क्या होता है कि जब हम उचित समय पर कोई उचित निर्णय जब हम नहीं लेते हैं तो जो छोटी सी एक कमी होती है वो कमी धीरे धीरे बहुत बड़ी हो जाती है वो अपने पूरे की पूरे कार्य का एक बड़ा कैंसर का रूप ले लेता है और उस काम को खत्म कर देता है। तो जो भी निर्णय आपको लेना है सोच समझ के लेना है, लेकिन उचित समय पर आपको लेना है, क्योंकि उचित समय पर लिया गया निर्णय आपको हमेशा सफलता की सीढ़ियों तक पहुंचाएगा। हो सकता है वो निर्णय आपको कई बार असफलता की थोड़ा सा हिला सकता है, आपके काम को थोड़ा सा हिला सकता है, लेकिन आप ये सोचना कि उस काम को हिलने के बाद आगे जब उसमें स्थायित्व आता है तो वो बहुत शानदार आता है। तो यदि कोई थोड़ा बहुत नुकसान भी यदि किसी निर्णय से होता है, लेकिन यदि उसका लॉन्ग टाइम फायदा है तो आप नुकसान झेलने के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि वो उचित समय का उचित निर्णय है। ये आप हमेशा लेना सीखें। ठीक इसी तरीके का वीडियो आपको एक और 10 पॉइंटों के साथ में आपको मिलेगा। तो आप लगातार उस पार्ट सेकंड को भी आप देखना, उस पार्ट से भी आप चूकना मत, जरूर आप सफल होंगे। 15 पॉइंटों के साथ मैं नेक्स्ट 10 पॉइंटों की नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करूंगा। यदि आप चैनल पर आप नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि इस तरीके के आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।